नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज हम आपके सामने एक जीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है लेकर उपस्थित हुए हैं। इस श्रृंखला में कुल 20 प्रश्न हैं और आपको ये प्रश्न हमारे साथ ही साथ सॉल्व करने हैं। आपको बताना है कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सवाल इसमें पूछे गए हैं। आपको पता है कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? ऑप्शंस दिए गए हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में 5.7% की दर से आर्थिक विकास हुआ था। साथ ही साथ इस योजना का प्रारूप जो है वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल द्वारा तैयार किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, अर्थव्यवस्था का न्यायपूर्ण विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास करना था। कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान दिया गया। बफर स्टॉक का निर्माण किया गया ताकि कृषि पदार्थों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को भी लागू करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? आपको बताना है कि जो उच्चतम वृद्धि दर रही है वह किस योजना में रही है। आपको योजनाएं दी गई हैं 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। आपको बताना है कि जो उच्चतम वृद्धि दर रही है वो किस योजना में रही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास को और अधिक पूर्णता बढ़ाते हुए इसकी तीव्र गति प्राप्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना था। साथ ही साथ इसमें योजना लक्ष्य 9% निर्धारित किया गया था, यानी 9% की आर्थिक विकास दर निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 8.1 कर दिया गया, परंतु वास्तविक प्राप्ति 8% की दर्ज की गई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1952, 1948, 1950 या फिर 1954। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 1954। जल्दी से राइट आंसर्स कमेंट कीजिए इस प्रश्न के। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1952। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसे हरित क्रांति को जन्म दिया? यानी उस कृषि को बताना है कि जिस कृषि के द्वारा पंचवर्षीय योजना के द्वारा आपका हरित क्रांति
की शुभारंभ हुई, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, वो पंचवर्षीय योजना, उस पंचवर्षीय योजना का नाम आपको बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान जो सरकार ने नीति बनाई उसने हरित क्रांति को जन्म दिया। अब बात कर लेते हैं कि इसके समय की, तो यह 61 से लेके 66 तक, यानी 1961 से लेके 1966 तक इस पंचवर्षीय योजना का योजना काल रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कि वो 3 वर्ष कौन से हैं। यहां 1656 लिख उठा है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, यहां टाइपिंग मिस्टेक है। ये आपको ये 16 की जगह 19 समझना है, यानी 1956 से 68, 69 से 72, 66 से 69 या 68 से 71। यानी आपको बताना है कि 1956 से 68 या फिर 1969 से 72, 1966 से 69 या 1968 से 71। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1966 से 1969, और इसे योजना अवकाश का नाम दिया गया है। इसमें 3 वार्षिक योजनाओं की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ नरीमन समिति की सिफारिश पर 1969 में लीड बैंक योजना की भी शुरुआत की गई थी। एवं एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने वाली कि रुपए का अवमूल्यन दूसरी बार 1966 में किया गया था। कब किया गया? 1966 में। इस दौरान किसी भी नियमित नियोजन को शुरुआत नहीं की गई, इसलिए इसे योजना अवकाश कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शंस हैं BN गाडगिल, BKRV राव, PC महालनोबिस या फिर CN वकील। आपको बताना है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रारूप किसने तैयार किया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया था। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो समाजवादी समाज की स्थापना, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि, साथ ही साथ तीव्र औद्योगिकीकरण से पूंजी निवेश दर को 11% करने का लक्ष्य। इस योजना के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्य: राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ध्यान से सुनिएगा, इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ चितरंजन में लोकोमोटिव एवं सिंदरी में उर्वरक कारखाना भी इसी योजना की देन है। अगर इसके योजना काल की बात करें तो 1956 से लेकर के 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का योजना काल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी
जनता सरकार के द्वारा, और आपको पता है कि 66 से लेके 69 तक के काल को हम क्या बोलते हैं, योजना अवकाश, क्योंकि कोई भी नियमित योजना लागू नहीं हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? लियोनफिटिक का इनपुट आउटपुट, हेराल्ड डोमार मॉडल, महालनोबिस का 2 सेक्टर मॉडल, या फिर महालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो युद्ध एवं विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एवं स्फीति कारक प्रवृत्तियों को रोकना था। इस योजना के तहत सिंचाई एवं कृषि को प्राथमिकता दी गई। 1952 में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। भांगड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना इसी योजना की देन है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? 5वीं, पहले ऑप्शन नंबर ए 7वीं, ऑप्शन नंबर बी 4थी, सी 3री, डी 5वीं। आपको बताना है कि कौन सी योजना केवल 4 वर्ष की थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 5वीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा जाता है? पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी? प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दूसरी, यानी सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79, 8वीं पंचवर्षीय योजना 86 से 89, या फिर उपरोक्त सभी? यहां ये 79 ना होकर के 89। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74। 5वीं पंचवर्षीय योजना का यद्यपि काल 74 से 79 तक है, परंतु इस योजना को 78 में ही रोक दिया गया था, क्योंकि जनता सरकार द्वारा इसके बाद रोलिंग प्लान लागू कर दिया गया था। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? प्रश्न नंबर 12 है आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरी। पहली जो योजना थी वो हेराल्ड डोमार मॉडल, दूसरी योजना महालनोबिस और तीसरी योजना गाडगिल योजना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग या विदेश व्यापार? प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भारी उद्योग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14,
भारत में योजना निर्माण का उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, बी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सी निर्धनता उन्मूलन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित की गई थी? ऑप्शंस हैं 7, 7.5, 8 या 8.5। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 8%। ऑप्शन नंबर सी 8%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बतानी है आपको। 2002 से 2007, 2005 से 2013, 2012 से 2017, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2012 से 2017। आपको ध्यान रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं है। योजनाओं का क्रियान्वयन योजना आयोग द्वारा किया जाता था। मोदी सरकार के द्वारा योजना आयोग को बंद करके उसकी जगह एक नया आयोग नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग के द्वारा अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाते हैं। प्रकार प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2012 से 17। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? 8.2, 8.5, 9%, 9.5%। प्रश्न का सही जवाब 8.2%। 8.2%। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, 10वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की आपको योजना अवधि बतानी है। 2007 से 12, 2002 से 2007, 1992 से 97 या 1997 से 2002। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी 2002 से 2007। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ रोजगार का सृजन किया गया? 3 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, 6 करोड़ रोजगार या 2.5 करोड़ रोजगार? आंसर्स कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 3 करोड़ रोजगार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 20, 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी हटाओ, मानव संसाधन विकास, रोजगार दिलाना या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मानव संसाधन विकास। आपको बता दें कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल था वो था 1992 से 1997। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी गई। इस योजना में जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल को स्वीकार किया गया था। यह योजना उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के बाद लागू की गई। साथ ही साथ इस योजना में विकास प्रक्रिया को अस्थायी आधार पर समर्थन देने के लिए आधारभूत ढांचे, ऊर्जा, परिवहन,
संचार एवं सिंचाई को मजबूत बनाने का भी प्रयास किया गया। इस प्रकार ये जो 20 प्रश्न थे आपके पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित थे। उम्मीद है कि आपके अधिकतर प्रश्न सही हुए होंगे। अगर आपको इन प्रश्नों का PDF प्राप्त करना है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जा करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी सजेशंस के लिए आप दिए गए WhatsApp नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एवं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रीड अप ऑन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशंस मिल सके। धन्यवाद।